कभी ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। डिसीजंस लेने मन नहीं करता, दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है और हम बस ये सोचने लग जाते हैं अब मैं क्या करूं। अगर आप भी ऐसे कंफ्यूजन से गुजर रहे हो तो बिलीव मी दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। आज हम 4 बाइबल वर्सेस के थ्रू देखेंगे कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तब गॉड हमें कैसे गाइड करता है। So hey guys, my name is Andrew Thanavangjan and welcome in my new video. The Bible says in Proverbs 3 verse 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart. मतलब पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो। ये भरोसा सिर्फ तब नहीं जब सब ठीक हो, बल्कि तब भी जब चीज़ें समझ में ना आ रहा हो। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है ना कि हमें सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बाइबल हमें क्लियरली बोलता है अपने समझ पर पूरे भरोसा मत रखो, क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं तो हम सब कुछ नहीं जानते। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने कार्य पे मुझे इंक्लूड करो, मतलब कि मुझे शामिल करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप काम कर रहे होंगे तो आप काम करने से पहले आप प्रभु को पूजिए, यानी कि प्रेयर कीजिए, और जब आप काम कर रहे होंगे तभी भी आप प्रेयर कीजिए, ताकि हमें प्रभु अच्छा रास्ता दिखा सके और वो जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो कार्य हमसे अच्छी तरह से हो सके। इसलिए जब भी आप कुछ कार्य कर रहे होंगे या करने से पहले आप प्रभु का आराधना करना ना भूलें, ताकि प्रभु यीशु आपको अच्छा रास्ता दिखा सके और आपका जो भी कार्य होगा वो अच्छी तरह से हो सके। और जेम्स 1 वर्स 5 हमें ये बताता है कि अगर आपका सोचने समझने का सेंस खत्म हो चुका है या हो रहा है तो ये वर्स ये बताता है कि आप प्रभु से मांगो आप नॉलेज एंड विजडम। और बाइबल ये भी कहता है कि प्रभु कंजूसी से नहीं बल्कि जनरसली देता है, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देगा आपको। आप जितना मांगा है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। मतलब आप जितना मांगते हो प्रभु उससे ज्यादा देता है। हम लोग जितना एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा हमें मिलता है प्रभु के द्वारा से। बस आप मांगना बंद मत करो। और आइज़ाया 30 वर्स 21 ये वर्स हमें ये बताता है कि जब हम लेफ्ट और राइट भटक रहे होते हैं और हमारा कंफ्यूजन पीक लेवल पे होता है, तब प्रभु यीशु हमारे पीछे खड़े होकर कहते हैं मेरे बच्चे आप मत डरो, आप कंफ्यूज मत हो, आपके लिए सही रास्ता ये है, इस पे चलो तो आपको रास्ता दिखेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। और अभी आप अकेले फील कर रहा होगा, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। गॉड आपके साथ में है, आपके साथ में खड़ा है और आपका कंफ्यूजन को दूर करा रहा है और आपका मदद कर रहा है आपका कंफ्यूजन को दूर करने में। एंड इन Psalms 32 verse 8, the Lord says, I will teach you the way you should go. I will instruct you and advise you. दोस्तों, आज का 4 बाइबल वर्सेस में से मुझे पर्सनली ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल लगता है, क्योंकि यह प्रभु खुद कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ सही रास्ता नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस भी दूंगा, ताकि आप गलती ना करो और जो भी करो सही तरीका से करो। सोचो दोस्तों, जब गॉड खुद ही कह रहा है मैं तुम्हें गाइड करूंगा, एडवाइस दूंगा, तो हमें डरने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ही डरना है हमें? क्यों ही टेंशन लेना है कि हमारा रास्ता नहीं दिख रहा, हमें कंफ्यूजन में क्यों ही सोचते रहना है? क्योंकि हमें खुद प्रभु कह रहा है वो एडवाइस देगा और इंस्ट्रक्शंस देगा। सो इन कंक्लूजन्स, आज अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपको फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा है,
तो ये साइन है कि आपको प्रभु के और पास जाना चाहिए, दूर नहीं। क्योंकि कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि प्रभु का एब्सेंस है वहाँ। कंफ्यूजन का मतलब ये भी होता है कि प्रभु आपको कुछ सिखाना चाह रहा है या सिखाना चाहता है। सो टेक अवे ऑफ दिस मैसेज इज, अपनी समझ पर कम, प्रभु पर ज़्यादा ट्रस्ट करो। और जब आपका विजडम खत्म हो जाए तब आप प्रेयर बंद मत कीजिए, प्रेयर करना मत छोड़िए। क्योंकि प्रभु बोलता है सुनने वाला दिल चाहिए। प्रभु से आप बात कीजिए। जब भी आप कंफ्यूजन में होगा और परेशानी में होगा या कुछ दुख तकलीफ में होगा तो प्रभु को याद कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। प्रभु आपको उस दुख तकलीफ से और कंफ्यूजनों से आपको दूर कराएगा। क्योंकि साम्स 32 वर्स 8 कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा और इंस्ट्रक्शंस दूंगा। तो विश्वास कीजिए आप। तो दोस्तों, अगर ये मैसेज आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ इसे किसी और के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कोई और भी आज आपकी तरह कंफ्यूज हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।